LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ ली थी, ठीक है। अगर पार्टनरशिप को ही लायबिलिटी को अगर लिमिटेड कर दिया जाए तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। और इसको करने के लिए आपको पता है कि पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स का कभी भी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकता, किसी एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है ना। अभी जरा यहाँ पे पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which has the features of both partnership organization and the company organization। क्या किया गया, पार्टनरशिप में कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया कि पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को मर्ज करके, दोनों के फीचर्स को मर्ज करके और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस बना दिया जिसका नाम दे दिएगा LLP। मतलब कहने का ये हुआ कि इसके अंदर आपको पार्टनरशिप के भी फीचर्स मिलेंगे और इसके अंदर आपको कंपनी के भी फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए फीचर्स क्या क्या था इसके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LLP के बारे में बात करते हैं। तो पहला है पार्टनर, ठीक है। द फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ LLP, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर हैज टू बी नॉट लेस देन 2, मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो लिमिट टू इंपोज द मैक्सिमम नंबर, और इसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं। वहां पर कितनी थी, 200 की थी, यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप 200 से ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फॉलोइंग पार्टनरशिप, वहां यहाँ पर एक इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, इंडिविजुअल मैं तुम ये लोग पार्टनरशिप बन सकते हैं। दूसरा LLP भी पार्टनरशिप बन सकती है, 2 LLP माल के आपस में जो है पार्टनरशिप बना लें, ठीक है, या फिर 2 कंपनियां मिलकर के आपस में पार्टनरशिप बना लें। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर 2 आपस में मिल जाते हैं तो वो LLP बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। If a company become a partnership of LLP, it has nominated one of its member for the purpose। अगर कंपनी कोई अगर पार्टनरशिप में LLP बनना चाहती है तो कंपनी क्या करेगी कि अपना कोई एक मेंबर, मतलब डायरेक्टर जो होते हैं, जब शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उन किसी एक को जो है वो उसको नॉमिनेट करके बोलेगी भाई तुम LLP बना लो। पूरी कंपनी नहीं बनती है, उसका कोई एक मेंबर बन जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो देयर इज नो प्रैक्टिस ऑफ शेयर ऑफ द कैपिटल इन LLP, बट ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू द LLP इन सम और अदर फॉर्म्स। कंट्रीब्यूशन कैन बी सेवरल फॉर्म्स, नेमली कैश, मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि भाई इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो कैश भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैश के साथ साथ कोई इमूवेबल या मूवेबल आइटम भी कर सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग किसी ने लगा दी बिजनेस में, किसी ने मशीनरी लगा दी, किसी ने अपना कार या बाइक या ट्रक लगा दिया, तो इस तरीके से एसेट्स भी लगाई जा सकती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इन LLP at least 2 designated partners have to be there। A designated partner is who has been designated through the incorporation document। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है कि वो पार्टनर, कोई कम से कम 2 पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो कि डेजिग्नेटेड होने चाहिए, जो कि जिन्होंने इसका इनकॉर्पोरेशन किया है। इनकॉर्पोरेशन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए LLP के और उसको रजिस्टर कराया गया, ठीक है। द डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पांसिबल टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट 2008। तो इसका एक्ट कौन सा रहेगा, 2008 LLP एक्ट 2008, ठीक है, 2008 का जो है सबसे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN, इसको शॉर्ट फॉर्म में DIN भी बोला जाता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज टू ऑब्टेन द आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी कॉल इट a DIN। इफ पार्टनर हैज ऑलरेडी गॉट a DIN, he कैन यूज इट इन LLP। देखो ये क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी के डायरेक्टर बनने जाते हो तो उस डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि आपको अपने नाम से, जैसे पैन कार्ड इशू होता है ना, इसी तरीके से एक DIN नंबर इशू होता है, डायरेक्टर इनकॉर्पोरेटेड नंबर। होता क्या है कि आप DIN इशू करवा करके आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो। और ये क्यों कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि एक व्यक्ति की कुछ लिमिटेड होता है कि इतनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है वो। अगर आपने 50-100 कंपनी में डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रखा है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि आप एक बार DIN इशू कर दोगे तो जब भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जाओगे तो वो DIN नंबर मांगेंगे। DIN नंबर तो गवर्नमेंट के पास उस DIN पे ऊपर क्या होगा कि जितनी कंपनियां रजिस्टर होंगी आपके नाम पे, ठीक है, जितनी कंपनी में आप काम कर रहे होगे वो सारा उनको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो DIN जो है वो एक ही बार बनता है, तो अगर आपसे पहले से बना हुआ है तो आप उसको LLP में जमा करा सकते हो, और अगर नहीं बना हुआ है तो आप बनवा करके जमा करा दो, ठीक है। तो कौन से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास DIN होना चाहिए, अभी बता देना, डेजिग्नेटेड पार्टनर जिन्होंने बिजनेस को, कंपनी को स्टार्ट करा, वो LLP को स्टार्ट करा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका डिजिटल सिग्नेचर। इनके अपने डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर का क्या होता है, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सिग्नेचर करते हैं, ये होता है आपका नॉर्मल सिग्नेचर। कभी कोई फॉर्म है, गवर्नमेंट का फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, और उसको फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद साइन करने की बात है वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, साइन तो फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हो। तो क्या किया जाता है कि ऐसी सिग्नेचर को क्या किया जाता है कि एक पेन ड्राइव की फॉर्म में बना दिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि आप एक सिग्नेचर, कंपनियां हैं ऐसी बहुत सारी जो सिग्नेचर को डिजिटलाइज कर देती है, आप उनको सिग्नेचर करके दीजिए, ठीक है, या फिर वो एक पेन से सिग्नेचर करवाते हैं, इलेक्ट्रिक पेन से, और उस सिग्नेचर का एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर टाइप का बना देते हैं और वो उसको पेन ड्राइव में डालते हैं। आपको कहीं पर भी सिग्नेचर करना है उस पेन ड्राइव को लगाइए, ठीक है, और वो सिग्नेचर वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे आपको करना है। तो इसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP सेवरल फॉर्म्स लाइक फॉर्म 1, 2, 3, ये जो है आपके फॉर्म ETC फील्ड दी ज़्यादा सेंट ऑनलाइन, दे हैव बीन सिग्नेचर डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है। तो उसके क्या होना चाहिए, जो है इट इज नॉट पॉसिबल पुट द सिग्नेचर मैनुअली फ्रॉम द पॉइंट ऑनलाइन, देयरफॉर इट इज नेसेसरी सिग्नेचर ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी ऑब्टेन इन डिजिटल फॉर्म। भाई ऑनलाइन फॉर्म को आप साइन तो कर नहीं सकते उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द LLP इज लिमिटेड, एवरी पार्टनर हैज द लिमिटेड लाइबिलिटी टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन हिम, बिसाइड एवरी पार्टनर इज रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑफ हिज मिसकंडक्ट रेदर देन अदर द पार्टनर। देखो जी क्या है, वैसे तो लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, हर पार्टनर की। पार्टनरशिप में क्या था, किसी एक की अनलिमिटेड होनी चाहिए थी, ठीक है, और जनरली सबकी अनलिमिटेड होगी, बट यहाँ पर सबकी लिमिटेड होगी पार्टनरशिप, वो लाइबिलिटी होगी, ठीक है पार्टनर। और अगर कोई अपना कोई ऐसा एक्ट करता है जो अपनी पावर के बाहर जाके करता है तो उसके लिए वो लाइबिल होगा। वो तो मैंने वहाँ भी बताया था, है ना, कि आपके जो राइट्स है उन राइट्स के बाहर जाकर के अगर आप काम करते हो तो क्या होगा, आप उसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। LLP है जो सेपरेट लीगल एंटिटी इंप्लाइज, देखो ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी का फीचर है। LLP अलग और उसके पार्टनर अलग, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में पार्टनर्स और फर्म जो है दोनों एक ही मानी जाती थी, यहाँ पर दोनों अलग है। अगर LLP को लॉस हुआ तो आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। पार्टनर की अपनी एसेट्स होंगी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, और LLP की अपनी एसेट अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। समझ में आई बात, ठीक है। LLP as a separate legal entity implies that the LLP and its members both have a separate entity. It means that the partners of a firm, neither individual nor collectively, ना तो ये इंडिविजुअल होते हैं, अकेले होते हैं, और ना ही कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, are responsible for the liable to create the activities of the firm. Also, it is implied that the firms can have asset. फर्म की अपनी एसेट हो सकती है, ठीक है, अपने नाम पे। It can file a suit, किसी के ऊपर केस कर सकती है फर्म, ठीक है, और फर्म के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है, ठीक है। क्रिएशन के बारे में बात करते हैं तो LLP इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। देखो जी, अंडर द लॉ बनता है ये, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या है, कौन से एक्ट के तहत, 2008 LLP एक्ट 2008। जितने भी एक्ट लग रहे हैं ना आपके, ये एक्ट अच्छे से याद कर लेना, एक एक नंबर में पूछते हैं, ठीक है ना। इट शुड be borne in mind that the general partner created through the contract not by law, ठीक है। जो पार्टनर जो होते हैं वो लॉ से बनते, वो लॉ से नहीं बनते, वो लोग एग्रीमेंट से बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। पर जो LLP है, LLP रजिस्टर्ड करवाई जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका परपेचुअल सक्सेशन। ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कहने का ये है कि पार्टनर आएंगे जाएंगे, पार्टनर के नए आते जाएंगे, छोड़ के आते जाएंगे, पर LLP चलती रहेगी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपने एक LLP बना दी, ठीक है, और उस LLP के अंदर 10 लोग मेंबर बने हुए, ठीक है। अब 10 लोगों जो है इन लोगों ने मिलकर के एक मेंबरशिप, पूरा पार्टनरशिप, वो LLP तैयार कर ली। इनमें से कुछ लोग छोड़ के चलेंगे, रिटायर हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे लोग जाते जाएंगे, ठीक है, और नए लोग आते जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे, पर LLP कभी ख़त्म नहीं होगी। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप में पार्टनर गए ख़त्म हुए तो पार्टनरशिप ही ख़त्म हो जाती थी। LLP के अंदर एग्जिस्टेंस होती है, और इसके ऊपर इस वजह से कोई भी ट्रस्ट कर लेगा, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है, दूसरा इनका जो पार्टनर, इनकी जो वो है, मतलब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता,
ये हमेशा चलता रहता है। चाहे सारे के सारे पार्टनर भी मर जाएंगे तो नए पार्टनर बन जाएंगे, समझ में आई बात, पर ये हमेशा चलता है। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी एज अ परपेचुअल सक्सेशन इज एक्चुअली नॉट अफेक्टेड बाय द कंटेंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब पुराने पार्टनर के जाने और नए पार्टनर के आने से कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता, ये एग्जिस्टेंस में वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। देखो जी, बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है का मतलब है कि इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब मालिक से अलग इसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। तभी तो बात कर रहे हैं कि मालिक के आने या जाने से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मालिक चेंज होते रहेंगे बट एलएलपी अपनी वही बनी रहेगी, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी देख लेते हैं, एलएलपी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो 1932 लगता है, जबकि एलएलपी का एक्ट जो है वो एक्ट 2008 लगता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में ऑप्शनल था, ठीक है, जबकि एलएलपी में मस्ट कंपलसरी है, ठीक है ना। क्रिएशन के बारे में बात करें तो क्रिएशन थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो आपस में, ठीक है, वो पार्टनरशिप बन गई। जबकि इसके अंदर कंपनी बाई क्रिएशन बाई लॉ, ठीक है, लॉ के तहत जो है क्रिएट किया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी वहाँ पे नहीं होती थी, जबकि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन वहाँ पे नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहाँ पे अगर पार्टनर खत्म हो गए या छोड़ के चले गए तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती थी, जबकि यहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। नेम ऑफ एंटिटी के बारे में बात करते हैं। एनी नेम एज पर द चॉइस ऑफ द गिवन वे इट इज नेसेसरी टू ऐड सम स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। कोई भी नाम रखा जा सकता है पार्टनरशिप का, कोई भी नाम रखा, बिजनेस का कोई भी नाम रखा जाता है, बट द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पर जो एलएलपी के जो बिजनेस होंगे उनके अंदर एलएलपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब एक कंपनी का नाम खोला ABC, ठीक है, ABC LLP, इस तरीके से ABC कंपनी का नाम है और LP आपको लगाना ही लगाना है नाम के पीछे, समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया। लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बात करें तो ओनली रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप कैन बी सू द थर्ड पार्टी। लीगल प्रोसीडिंग क्या है कि पार्टनरशिप के अंदर जो अगर रजिस्टर्ड हो तभी आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या था कि बीइंग अ लीगल एंटिटी इट कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द लीगल और कैन फाइल अगेंस्ट इट, ठीक है। एलएलपी के तहत किसी को भी के ऊपर केस किया जा सकता है और कोई भी एलएलपी के ऊपर भी केस कर सकता है, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। मिनिमम नंबर के बारे में बात करें तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 से 200 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है। जबकि एलएलपी के अंदर जो है मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर लायबिलिटी की बात करें तो वहां पर लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती थी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाला भी कोई पार्टनर है तो उसकी भी कम से कम किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर होते हैं, जिसके जितने पार्टनर हैं सबकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में होता है एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर, ठीक है। वहां पर एजेंसी पार्टनर कहलाता है, मतलब कि हर पार्टनर जो होता है कोई भी काम करता है तो ये मान करके चलते हैं कि पूरा का पूरा फर्म उस काम को कर रहा है, ठीक है। वो अकेला रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस काम के लिए, वो पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एवरी पार्टनर वर्क लाइक एन एजेंट एलएलपी नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है हर पार्टनर एक एजेंट के तौर पर काम करता है, एलएलपी का एजेंट है, पार्टनर्स का एजेंट नहीं है, वो एलएलपी का एजेंट है, समझ में आई बात। मतलब आप अपने काम के लिए बाकी के पार्टनर्स को लायबल नहीं ठहरा सकते इस काम के अंदर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हो गया आपका।